नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 पहली इकाई चैप्टर नंबर 3 हिंदी अपकार का उपकार। सबसे पहले देखेंगे हम मैंने समझा। उसका आंसर है, कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि दुनिया में सभी लोगों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो कुछ लोग बुरा व्यवहार करते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह सलाह दी है कि हमें उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इसके बाद हम देखेंगे कौन बताओ। क कछुए को तंग परेशान करने वाला कौन था? तो आंसर है कौवा। ख मुंह में अंडा पकड़ने वाला कौन? तो कछुआ। 3 ग पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाला कौन? गांव के लड़के। ग दुर्व्यवहार करने से रोकने वाली कौवे की पत्नी। अभी इसके बाद हम देखेंगे भाषा की ओर। उसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के वचन और लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। जो हमारे पास दिए हैं, सबसे पहला दिया है वचन परिवर्तन हम करेंगे। थैली तो थैलियाँ। अभी यहाँ नीचे हम लोगों ने वा प्र मतलब वाक्य के प्रयोग जिसमें दिया है इसी वाक्य का अर्थ का हमें प्रयोग करना। रमेश के पिता थैलियाँ बेचते हैं। दूसरा शब्द है दीवार, उसका होगा वचन परिवर्तन दीवारें। वाक्य में प्रयोग होगा हमारी शाला की दीवारें लाल रंग की है। इसके बाद देखेंगे तीसरा वस्तु, वस्तुएं। उसका वाक्य प्रयोग होगा दादाजी के वस्तुएं अलमारी में है। चौथा बालक, उसका बालक ही होगा वचन परिवर्तन। उसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? बालक मैदान पर खेल रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे लिंग परिवर्तन। सबसे पहला शब्द है हमारे पास गुड़िया, उसका होगा लिंग परिवर्तन गुड्डा। वाक्य में प्रयोग होगा रमेश का गुड्डा बहुत सुंदर है। उसके बाद देखेंगे दूसरा शब्द अध्यापिका, उसका लिंग परिवर्तन होगा अध्यापक। वाक्य में प्रयोग होगा उसका हमारे कक्षा के अध्यापक श्री रमेश दुबे जी हैं। तीसरा अभिनेता का होगा अभिनेत्री। वाक्य में प्रयोग होगा श्रीदेवी बहुत बेहतरीन अभिनेत्री थी। चौथा शब्द सास, उसका होगा ससुर। वाक्य में प्रयोग होगा पूजा ससुर जी की बहुत सेवा करती है। अभी हमारे पास कुछ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए हैं, वो भी देखेंगे। सबसे पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला है कछुआ कहाँ रहता था? उत्तर किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे किसका पेड़ था? तालाब के किनारे जामुन का पेड़ था, एक पेड़ था। तीसरा प्रश्न जामुन के पेड़ पर कौन आकर रहने लगे? उत्तर जामुन के पेड़ पर कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। चौथा प्रश्न कौवे की पत्नी का स्वभाव कैसा था? उत्तर कौवे की पत्नी का स्वभाव नम्र था। पांचवा प्रश्न कौवे की पत्नी ने अंडे कहाँ दिए? कौवे की पत्नी ने अंडे घोंसले में दिए। छठा प्रश्न अंडा कहाँ गिर गया? अंडा तालाब में गिर गया। सातवां प्रश्न तालाब से अंडा निकालकर बाहर कौन आया? उत्तर तालाब से अंडा निकालकर कछुआ बाहर ले आया। आठवां प्रश्न अंत में अपने किए पर कौन लज्जित हुआ? उत्तर अंत में अपने किए पर कौवा लज्जित हुआ। इसके बाद हम देखेंगे मुहावरे
अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। पहला है वाक्य आसमान सिर पर उठा लेना, इसका आंसर आएगा शोर मचाना। उसका वाक्य बनेगा जब कौवे का अंडा पानी में गिर गया तो कौवा दंपति ने आसमान सिर पर उठा लिया। इसके बाद दूसरा है टूट टूट कर रोना, विलाप करना, जोर जोर से रोना। वाक्य अंडा पानी में गिर जाने के कारण कौवा दंपति टूट टूट कर रोने लगे। इसके बाद हम देखेंगे जब जागो तभी सवेरा, जब समझो तभी अच्छा। वाक्य जब कौवा अपने पूर्व कृत्य पर पछताने लगा तब कछुए ने कहा कि जाओ जागो तभी सवेरा। अभी हम देखेंगे लास्ट कहावत, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया उड़ गई खेत, अवसर बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। वाक्य समय पर सिंचाई न करने पर फसल सूख गई, किसी ने ठीक ही कहा है कि जब पछताए हो क्या जब चिड़िया जग गई खेत। इस तरह हमारा यह चैप्टर पूर्ण होता है। थैंक यू टू वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ट्रैवल वर्ल्ड ऑफ स्टडी।